उत्तराखंड आज अपना 25वां स्थापना दिवस मना रहा है। राज्य स्थापना दिवस के मौके पर देहरादून स्थित पुलिस लाइन में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने सबसे पहले परेड की सलामी ली और राज्य के बलिदान देने वाले शहीद आंदोलनकारियों को याद किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड से बाहर दूसरे राज्यों में रहने वाले प्रवासियों के लिए राष्ट्रीय उत्तराखंडी प्रवासी दिवस हर साल नवंबर में आयोजित किया जाएगा, जिसकी हमने इस बार शुरुआत कर दी है। सीएम ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ऐलान किया कि 50,000 से ज्यादा जनसंख्या वाले सभी गांवों को एक नियोजन के तहत 2030 तक सड़क मार्गों तक जोड़ा जाएगा और राज्य में युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए एक विशेष युवा नीति बनाई जाएगी। सीएम ने आगे कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि आज से प्रारंभ होने जा रहे राज्य स्थापना का ये रजत जयंती वर्ष उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने की दृष्टि से ऐतिहासिक साबित होगा। राज्य स्थापना दिवस के मौके पर सीएम धामी और राज्यपाल ने पुलिसकर्मियों के साथ साथ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, लोक गायक प्रीतम भरतवाण, कलाकार हेमंत पांडे, माता मंगला और डॉक्टर महेश कुड़ियाल को उत्तराखंड गौरव सम्मान से सम्मानित किया। इस मौके पर पुलिस और एनसीसी कैडेट्स ने परेड भी निकाली। सुरेश रवि और इसके पश्चात पुलिस का एक साथी श्वान दल प्लाटून कमांडर जगदीश पंत नेतृत्व कर रहे हैं और अल्प समय में विशेष पहचान बना चुकी सीपीयू का दस्ता उप निरीक्षक अनिल कुमार के नेतृत्व में आगे बढ़ चला है। माननीय मुख्य अतिथि उत्तराखंड के स्थापना दिवस की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। आज से ही उत्तराखंड के रजत जयंती वर्ष का शुभारंभ हो रहा है, यानी हमारा उत्तराखंड अपने 25वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। हमें अब उत्तराखंड के उज्जवल भविष्य के लिए अगले 25 वर्ष की यात्रा शुरू करनी है। इसमें एक सुखद संयोग भी है। ये यात्रा ऐसे समय में होगी जब देश भी 25 वर्षों के अमृत काल में है, यानी विकसित भारत के लिए विकसित उत्तराखंड देश इस संकल्प को इसी कालखंड में पूरा होते देखेगा। मुझे खुशी है कि उत्तराखंड के आप लोग आने वाले 25 वर्षों के संकल्पों के साथ पूरे राज्य में अलग अलग कार्यक्रम कर रहे हैं। इन कार्यक्रमों के जरिए उत्तराखंड के गौरव का प्रसार भी होगा और विकसित उत्तराखंड के लक्ष्य की भी हर प्रदेशवासी तक बात पहुंचेगी। मैं आप सभी को इस महत्वपूर्ण अवसर पर और ये महत्वपूर्ण संकल्प के लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। अभी 2 दिन पहले ही प्रवासी उत्तराखंड सम्मेलन का भी सफल आयोजन हुआ है। मुझे विश्वास है हमारे प्रवासी उत्तराखंड वासी राज्य की विकास यात्रा में ऐसे ही बड़ी भूमिका निभाते रहेंगे। साथियों, उत्तराखंड के लोगों को अपनी आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए लंबे समय तक अलग राज्य के लिए प्रयास करना पड़ा था। ये प्रयास तब पूरे हुए जब केंद्र में श्रद्धेय अटल जी के नेतृत्व में, बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी। मुझे खुशी है कि जिस सपने के साथ उत्तराखंड का गठन हुआ था
वो हम सब साकार होते देख रहे हैं। देवभूमि उत्तराखंड ने हम सभी को, भाजपा को हमेशा खूब सारा प्यार दिया है, अपनत्व दिया है। यह हम सभी के लिए हर्ष की बात है कि स्वर्गीय अटल जी द्वारा पुष्पित और पल्लवित हमारा उत्तराखंड आज प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश का अग्रणी राज्य बनने की ओर अग्रसर है। भाइयों बहनों, आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन एवं सहयोग से सभी क्षेत्रों में हमारे प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर आज तेजी से मजबूत हो रहा है। आज शहर से लेकर सुदूर पर्वतीय क्षेत्रों तक सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। विभिन्न जनपदों के लिए हेली सेवाएं प्रारंभ करने के साथ ही विभिन्न एयरपोर्ट्स और हेलीपोर्ट्स को विकसित किया जा रहा है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन के जगरे शीघ्र ही पहाड़ में रेल पहुंचने का सपना साकार हो रहा है। राज्य के विभिन्न जिलों में मेडिकल कॉलेजों की स्थापना करने के साथ ही एम्स ऋषिकेश के सैटेलाइट सेंटर का निर्माण कार्य भी किया जा रहा है। आज उत्तराखंड पर्यटन, कृषि, बागवानी और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिसकी वजह से राज्य में बृहद स्तर पर व्यवसाय, रोजगार और नौकरियों के अवसर सृजित हो रहे हैं। हमारी सरकार ने औद्योगिक नीति, लॉजिस्टिक नीति, स्टार्टअप नीति सहित अनेक नई नीतियां बनाकर राज्य में पूंजी निवेश के अवसरों को बढ़ाने का कार्य किया है। इसके साथ ही उधम सिंह नगर के खुरपिया में शीघ्र ही एक इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी स्थापित होने जा रही है। वो दिन दूर नहीं जब हम प्रदेश में रोजगार के अवसरों को बढ़ाकर राज्य से पलायन की समस्या को जड़ से खत्म कर सकेंगे। भाइयों बहनों, हमने उत्तराखंड का विकास सुनिश्चित करने के साथ ही प्रदेश के हित में कई कठोर ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। यूसीसी का कानून पास करना हो, देश का सबसे कड़ा नकल विरोधी कानून लागू करना हो, या फिर धर्मांतरण रोधी कानून हो या दंगा रोधी कानून लागू करना हो, हमारी सरकार ने प्रदेश में सुख, शांति और सुशासन स्थापित करने का प्रयास किया है। इसके साथ ही हमारी सरकार ने जहां एक और लैंड जिहाद के खिलाफ अभियान चलाकर प्रदेश में 5000 एकड़ से भी अधिक सरकारी जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराने का कार्य किया है। वहीं सरकारी नौकरियों में राज्य आंदोलनकारियों को 10% एवं महिलाओं के लिए 30% क्षैतिज आरक्षण लागू करने का ऐतिहासिक कार्य भी किया है। इतना ही नहीं, हमने राज्य में दंगारोधी कानून बनाकर और थूक जिहाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करके ये बता दिया है कि हम देवभूमि की महान संस्कृति से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। आप सभी के त्याग, बलिदान और संघर्ष के परिणाम स्वरूप ही उत्तराखंड राज्य अस्तित्व में आया है। आज हमने राज्य स्थापना की 24 वर्षों की गौरवशाली यात्रा पूरी कर ली है। आज के शुभ अवसर पर मैं राज्य के सभी सैन्य बलों, अर्ध सैन्य बलों, पूर्व सैनिकों और वीर नारियों को नमन करता हूं। साथ ही अपने पुलिस बलों के सभी वीर जवानों का भी अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था और शांति स्थापना में हमेशा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस अवसर पर मैं उन सभी पुलिस अधिकारियों और जवानों को बधाई देता हूं, जिन्होंने उत्कृष्ट कार्य के लिए आज यहां पर सम्मानित किया गया है। मैं आज राज्य गौरव सम्मान से सम्मानित होने वाले महानुभावों को भी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज सचमुच एक ऐतिहासिक दिन है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को हर एक उत्तराखंडी की तरफ से
आभार और धन्यवाद देना चाहता हूं। आज उन्होंने 9 नंबर का जो डिविनिटी और स्पिरिचुअलिटी कंटेंट हमको बताया और जो 9 आग्रह, 5 हमसे और 4 हमारे आने वाले पर्यटकों अतिथियों से जो कहे हैं, हमारे लिए तो ये 9 आग्रह संकल्प के स्वरूप में हैं। आपने जो हमारी जड़ों का, हमारी धरोहरों का, हमारे गांव के जिक्र किया है, वो हमारे लिए पवित्र हैं और आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने हमको इन संकल्प और मार्गों की तरफ हमको लेकर गए हैं। सचमुच जो आपने कहा है हमारे लिए एक क्रांतिकारी और एक बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन और मॉडर्नेशन का रूप है। अभी जो हमने आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का प्रदेश की जनता के नाम, इसके अंदर में जो प्रेरणादायक संदेश था, वो हमारे सबके लिए एक बहुत सुंदर मार्ग है। हमारे प्रदेश के विकास के प्रति आपका विशेष लगाव जो है वो पूरे प्रदेश की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का हम हृदय से आभार और व्यक्त करते हैं।